की सुप्रिया ने संभाल लिया, ले जाकर बेड पर सुला दिया। शराब के नशे में केतन सुप्रिया के बहुत नजदीक आ चुका था। केतन कहता है, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। दोनों में नजदीकियां बढ़ जाती है। सुबह उठकर सुप्रिया मुस्कुराती हुई केतन के नजदीक जाकर उठती है। केतन की आंखें खुलते ही उसे धक्का देता है और कहता है, दूर हटो मुझसे। सुप्रिया कहती है, लेकिन रात तो आपने शराब के नशे में। केतन कहता है, रात गई बात गई, अब अपना मुंह बंद करो, समझी। कुछ दिनों बाद सुप्रिया की माँ का फोन आया। बोली, कैसी हो बेटी तू। सुप्रिया को रोना आ गया, लेकिन माँ को यही कहा, हम ठीक है माँ। उसकी आवाज़ भारी हो गई। माँ, आपसे बाद में बात करते हैं, हमें कुछ काम है, हम जाते हैं। तभी शर्मिला जी सुप्रिया के पास आकर कहती है कि अपना माँ को बोल देना कुछ रुपयों की ज़रूरत है, भेज देंगे। सुप्रिया आश्चर्य से देखती है। शर्मिला फिर बोली, ऐसे क्या देख रही हो। उनके सर के इतने बड़े बोझ को उतार दिया, अब क्या कुछ रुपये भी नहीं ले सकते। तभी अचानक सुप्रिया का जी मचलने लगा, जल्दी से बाथरूम में उल्टियाँ करने लगी। शर्मिला जी समझ गई। सुप्रिया को भी पता चल गया कि वो माँ बनने वाली। छत पर कपड़े उतारने गई। तभी वहाँ शर्मिला और केतन आकर सुप्रिया की चोटी पकड़कर कहते हैं कि ये किसका पाप ले आई है रे, मेरा बेटा तो तुझे देखना भी पसंद नहीं करता। केतन कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बच्चा जिसका भी हो तुमको गिराना ही पड़ेगा। नहीं माँ जी, ये इसी घर का चिराग है, मैंने केतन जी के अलावा किसी दूसरे के बारे में कभी नहीं सोचा। शर्मिला गिड़गिड़ाते हुए बोली, जब दोनों नहीं माने तो उन्हें धक्का देकर कहा, आपको इस बच्चे को खत्म करने नहीं दूंगी, और दौड़कर अपने कमरे में जाकर माँ को सारी बात बता दी। सुप्रिया के माँ बाप आए। केतन और उसके मम्मी पापा के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि हमारी बेटी बच्चल नहीं है, वो केतन के सिवा किसी और के बारे में कभी नहीं सोच सकती जी। शर्मिला जी कहती हैं कि तो भाई साहब, आप कहना क्या चाहते हैं। अरे, हमारा बेटा न जाने किसका पाप मेरी बेटी पर थोप रही है। सुप्रिया के पापा केतन के पैरों में गिरकर कहते हैं, बेटा मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करो, वो आपके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। मेरी बेटी को समाज की ठोकरें खाने से तुम ही बचा सकते हो। अपने पापा को ऐसे गिड़गिड़ाते देख सुप्रिया ने उन्हें उठाकर कहा, बस पापा, अब आप इनके सामने हाथ नहीं फैलाएंगे मेरी खुशी के लिए, आप जाइए, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उसके पापा कहते हैं, नहीं बेटी। सुप्रिया चिल्लाकर कहती है, पापा आप जाइए ना, आप ही तो कहते हैं पापा कि बेटी की अर्थी ही उठती है ससुराल से। सुप्रिया के मम्मी पापा रोते हुए वहां से चले जाते हैं। केतन सुप्रिया का हाथ पकड़कर कहता है, बहुत बहादुरी आ गई तुझमें, अभी चल अंदर सारी हेकड़ी निकालता हूँ। तीनों मिलकर सुप्रिया को एक कमरे में बंद करके कहते हैं, जब भूखी प्यासी पड़ी रहेगी तो खुद ये घर छोड़कर जाना होगा। केतन के लिए दूसरा रिश्ता ढूंढने लग जाते हैं। उसके माता पिता शंकर लाल को एक बहुत अमीर घर की लड़की का रिश्ता मिल जाता है केतन के लिए। सुप्रिया 2 दिन तक भूख से तड़पकर बेहोश हो जाती है। शर्मिला और शंकरलाल ने लड़की वालों को कहा कि हमारी पहली बहू बहुत ही बदचलन थी, इसलिए उसे केतन ने छोड़ दिया और दूसरी शादी हम कोर्ट में ही करेंगे जल्दी ही। केतन दिखने में बहुत सुंदर था, अच्छी सैलरी थी, इसलिए लड़की वाले भी कोर्ट में शादी के लिए राजी हो गए। शंकरलाल जी ने कहा कि आप लोगों को जो देना हो दहेज में वो कैश में ही दे देना, शादी करके फालतू खर्चा करने से क्या फ़ायदा। सिया भी बहुत सुंदर थी, जिससे केतन की दूसरी शादी होने वाली थी। तीसरे दिन केतन और सिया की कोर्ट में शादी हो गई। सिया के पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इसलिए अपनी बेटी की और उसकी सास को खूब गहने तोहफे में दिए और भी बहुत कीमती तोहफे दिए। केतन को शर्मिला सिया का गृह प्रवेश कराते ही सुप्रिया के पास गई, धीरे से कहा, देख हमने केतन की दूसरी शादी कर दी है, उसके सामने कुछ भी मत बोलना, नहीं तो हम जबरदस्ती इस बच्चे को गिरा देंगे। तेरे लिए खाना लाती हूँ, खाकर काम में लग जा, वरना इस बार भूखी रही तो तेरे बच्चे को तेरे साथ भी राम नाम हो जाएगा। और हाँ, अपने बुरे बिस्तर नौकरानी के कमरे में लगा लियो। सुप्रिया की भूख से बुरी हालत थी, शरीर में बहुत कमजोरी आ गई थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। सुप्रिया ने उसकी बात मानकर जब
सिया ने बाकी की रस्म की, तब अपना सारा सामान वहाँ से हटा लिया। सुप्रिया खाना खाकर काम में लग गई, लेकिन वो केतन से भी बहुत प्यार करने लगी थी। उसके साथ किसी दूसरी औरत को देखकर सुप्रिया को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। बस करो यार मम्मी जी, और कितनी रस्म करवाओगी, बहुत बोर हो गई इन फालतू की रस्मों से। ये लो मेरी सोने की अंगूठी, मेरी जगह इसकी करवा दो, और जल्दी से मेरा कमरा बताओ, मुझे सोना है। सिया झुंझलाकर बोली। ये देख केतन और उसके मम्मी पापा चौंक कर उनकी तरफ देखने लगे। अरे आप लोग ऐसे क्या देख रहे हो, मुझसे अब ये नहीं होगा। फिर सिया ने उनकी तरफ देखकर बोला। शर्मिला झूठी सी मुस्कुराहट देख कहती हैं, हाँ हाँ चलो बहू, तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। शर्मिला कमरा दिखाकर वापस जाने लगती हैं तो सिया कहती है, मम्मी जी मेरे लिए एक गिलास जूस भेज देना। शर्मिला कहती है, अभी हमारी नौकरानी को भेजती हूँ जूस लेकर। शर्मिला सुप्रिया को आवाज़ देकर कहती है, सुप्रिया हमारी नई बहू के लिए ताज़ा फलों का जूस निकाल कर अभी लेकर आओ उसके पास। सुप्रिया जूस लेकर सिया के पास जाती है और कहती है, जूस लाई हूँ आपके लिए सिया। सिया कहती है, सिया नहीं मैडम बोलो, यहाँ के नौकरों को जरा भी समझ नहीं। सुप्रिया कहती है, जी मैडम गलती हो गई। सिया शाम को जींस टॉप पहनकर हाथ में पर्स लिए कहीं जा रही थी। शर्मिला कहती है, अरे बहू कहाँ जा रही हो, आज तो तुम्हारी सुहागरात है ना। सिया बोली, क्या मम्मी जी, मैं दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रही हूँ। जब इतने दिन ही गए बिना नहीं रही, तो आज मेरे लिए कोई खास बात तो नहीं जो आप मुझे रोक रही हो। और प्लीज़ यार मम्मी जी, मुझे बहू कहना बंद कीजिए। सिया बोली। ये कहकर सिया पापा ने जो नई गाड़ी दी उसमें बैठकर चली जाती है। शर्मिला की हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक सके। बहुत देर हो गई बेटा, सिया बहू अभी तक नहीं आई। शर्मिला केतन से कहती है। आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट देखिए।